जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड महिला सुपरवाइजर यानी कि झारखंड लेडीज सुपरवाइजर में दोस्तों मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, ठीक है। किस आधार पे बनेगा, तो दोस्तों सारा आप लोग डिटेल्स आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, तब आप लोग सारा समझ में आएगा कि आप लोग का मेरिट लिस्ट जो बनेगा, ठीक है, और रिजल्ट का जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस आधार पे आप लोग को बनने जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों देखिए, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण, ठीक है, यानी कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, सर आप लोग चलिए बताते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका की खंडिका 18(3) की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 2, जैसा कि आप लोग पेपर 2 में क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा था, ठीक है। पेपर 3 में आप लोग का तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंकों को जुड़कर समेकित अंकों के आधार पर सामान्य मेधा सूची यानी कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेधा मेरिट के आधार पर कोटिवार पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी कि आप लोग कुल मिला के समझिए, आप लोगों को ज्ञात होगा, है ना, पहले भी बताया था, अभी बता रहे हैं कि पेपर 1 आप लोग क्वालिफाइंग नेचर का था, ठीक है, जो कि 120 क्वेश्चन का था, ठीक है, और पेपर 2 आपका 100 क्वेश्चन का था, पेपर 3 आपका कितना था, 150 क्वेश्चन का था, ठीक है। और जिसमें से वही आप लोगों को बता रहा है कि पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पे आप लोग का मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। और देखिए मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पर देखिए कोटिवार, ठीक है, ओबीसी का अलग सीट था, आप लोग BC1 BC2 ST OBC EWS PH, है ना, और आपका जनरल हो गया, सबका अलग अलग पद निकला हुआ था, ठीक है। उसी के हिसाब से आप लोगों को तैयार किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों को प्राप्तांक समान यानी कि इक्वल नंबर रहने पर मेधा का निर्माण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। कुल मिलाकर समझिए, अगर 2 कैंडिडेट हैं, दोनों का नंबर सेम आ गया, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, डेट ऑफ मिलाया जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ किसका ज़्यादा है, ठीक है, जिसका ज़्यादा रहेगा उसको मेरिट लिस्ट में प्राथमिकता दिया जाएगा। एंड देखिए दूसरा है अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी, वही बताएं, अभ्यर्थी जिनका उम्र ज़्यादा होगा उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान दिया जाएगा, यानी कि उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों को प्राप्तांक और जन्म तिथि भी सेम पाया जाता है, यानी कि मान के चलो एक से अधिक कैंडिडेट है ना, उसका जन्म तिथि भी सेम मिल रहा है, नंबर भी सेम मिल रहा है, उस कंडीशन में देखिए क्या होगा कि ऐसी स्थिति में उनके स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। यानी कि कुल मिला के समझिए, ठीक है, कि देखिए अगर आपका एक से अधिक कैंडिडेटों का नंबर मिल जाता है तो उसको, जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा रहेगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, आपका नंबर भी सेम है, तो क्या होगा कि आप लोग ग्रेजुएशन में जो तकनीकी ऑब्लिक विशिष्ट योग्यता है यानी कि ऑनर से आप लोग का साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशलॉजी, ठीक है, उसमें जिसका अधिक नंबर रहेगा उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे बोल रहा है, देखिए तकनीकी विशिष्ट योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। देखिए स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। देन आगे देखिए कंडीशन क्या है आप लोग का, देखिए मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थीगण अनारक्षित के अनुमान्य पदों के विरोध की जाएगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी होगा। इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जाएगा। तो इसमें कुल मिला के समझिए कि देखिए अगर आपका मान के चलिए जनरल का, ठीक है, जनरल का मान के चलिए जो भी कटअप आप लोग को वहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो अगर आप जनरल के बराबर ST हो गया, OBC हो गया, है ना, आपका जाके SC हो गया, EWS हो गया, PH हो गया, वो सब अगर आरक्षित अनारक्षित के यानी कि जनरल के बराबर ला लेते हैं तो क्या होगा कि वो अनारक्षित में यानी कि जनरल में उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है, और बाद बाकी उनका जो सीट खाली रहेगा उसके पीछे वाला को उसको में डाला जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का फंडा था, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और देखिए
बहुत सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूजन रहता है कि सर कितना परसेंट लाना है, नहीं लाना है। ठीक है, तो आप सभी को हम कल के ही वीडियो में बताए थे कि आप लोग का पेपर 1 अगर आपका 30%, ठीक है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा 30%, ठीक है, तो 30% किसके लिए था, तो आप लोग का न्यूनतम। ठीक है, तो देखिए पेपर 1 हो गया आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का था, और पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पे आप लोग का मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर में आप लोग क्या लिखा हुआ, परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझिए कि अनारक्षित या वही जनरल। ठीक है, जनरल अगर आपका 40% या कम अगर परसेंट लाते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। वही देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST अगर 32% से कम लाते हैं तो उन लोग का भी क्या होगा कि मेरिट लिस्ट बाहर हो जाएंगे। देन है आगे देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूची 1। अनुसूची 1 में देखिए 34% से अगर कम लाते हैं तो आप लोग मेरिट लिस्ट से बाहर रहेंगे। एंड पिछड़ा वर्ग BC 2 में देखिए आप लोग क्या है 36.5 वही 36.5% से अगर कम लाते हैं तो आप लोग मेरिट लिस्ट बाहर रहिएगा। ठीक है, इससे आप लोग इतना लाना है या फिर इससे ज़्यादा लेना है तब आप लोग मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। ठीक है, जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसके हिसाब से। एंड है देखिए आदिम जनजाति। आदिम जनजाति के लिए देखिए आप लोग का 30% न्यूनतम रखा गया। ठीक है, आदिम जनजाति के लिए 30% न्यूनतम रखा गया है। आदिम जनजाति के लोग 30% लाते हैं। ठीक है, तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन इससे नीचे नहीं लाना है। नीचे लाइएगा तो आप लोग का मान के चलिए 31 कटअप गया, 31% ही कटअप गया है ना, और आपका 29% है तो क्या होगा, आपको मेरिट में नहीं शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो सर आप लोग समझ में आ गया मेरिट कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोग क्या करना है, पेपर 2 में आप लोग को जनरल के लिए 40% लाना अनिवार्य है, और पेपर 2 पेपर 3 मिला के आप लोग देखिए SC ST के 32% लाना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC 1 के लिए 34% लाना अनिवार्य है, और BC 2 के लिए 36.5% लाना अनिवार्य है। आदिम जनजाति के लिए 30% लाना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उपयुक्त उपखंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार की जाएगी और तदुपरांत रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटिवार चयन सूची गठित किया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात किए दोस्तों कि कैसे आप लोग का मेरिट लिस्ट बनेगा, नहीं बनेगा। सर आप लोग A to Z आप लोग बता दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग का समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास ये वीडियो पहुँच सकें। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा पेपर 2 और पेपर 3 मिला के आपका कितना परसेंटेज आ रहा है और कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, सभी को जितने कोई कैंडिडेट देखिएगा सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। एंड इस चैनल में नए होंगे तो ज्वार एग्जाम सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोग का पल पल का अपडेट मिलता रहे।